हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी कस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 5 जून और 5 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को हाल ही में किस राज्य में सातवाहन युग के 11 शिलालेख मिले हुए हैं? तो जैसे कि तेलंगाना राज्य को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में तेलंगाना राज्य में सातवाहन युग के 11 शिलालेख मिले हुए हैं। अब ये 11 शिलालेख जो है तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले के गुंडाराम वन में 11 सातवाहन युग के शिलालेख हैं। किसके युग के हैं ये? सातवाहन युग के 11 शिलालेख हैं इसमें। अब 2 शिलालेखों में चटुवंश है और कुमार हुकुश्री नामक सातवाहन राजकुमार का उल्लेख है। ये शिलालेख प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इनमें धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक दर्शाए गए हैं। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के बाद सीमुक ने की थी। किसने की थी? सीमुक ने की थी। लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में प्राकृत में सातवाहन शब्द का अर्थ है सात द्वारा संचालित, जो सूर्य देव के रथ का प्रतीक होता है। उनके मुख्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र थे। उन्होंने प्रतिष्ठान, पैठन और अमरावती जैसी राजधानियों में भी शासन किया था। जैसा कि अब तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में ये हुआ है। सातवाहन युग के 11 शिलालेख मिले हुए हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ है 2025 में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में ही है। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रखी हुई है। अगर तेलंगाना राज्य सरकार ने जैसा कि मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपना लिया है। राजीव युवा विकासम योजना शुरू की गई है तेलंगाना में ही। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ कोल इंडिया लिमिटेड किया हुआ है। एक किस पर MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थापित है। चपाती मिर्च को GI टैग मिल चुका है तेलंगाना के। अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका पहला नाम था धरणी पोर्टल। इसका नाम बदलकर ये रखा गया है भू भारती पोर्टल। एंड हीट वेव की जो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है, ये कहाँ? तेलंगाना में ही घोषित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में होगा। स्त्री शिखर सम्मेलन जो कि हैदराबाद में हो रहा है अप्रैल 2025 में। जैसा कि भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी किसने की है? तेलंगाना राज्य ने की हुई है। टी शील्ड नाम से अपनी पहली यहाँ पर साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन होगा। कहाँ पर उद्घाटन किया है? तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रहा अगला लक्कुंडी मंदिर किस राज्य में स्थित है? लक्कुंडी मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के गडक जिले में स्थित लक्कुंडी मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। किसमें? यूनेस्को की सूची में बात हो रही है। लक्कुंडी जो इसे ऐतिहासिक रूप से प्राचीन शिलालेखों में जैसे कि लोक्की गुंडी के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका निर्माण कल्याण चालुक्यों या पश्चिमी चालुक्यों के शासनकाल के दौरान किया गया था। इस गांव में 50 से अधिक प्राचीन मंदिर और 101 सीढ़ीदार कुएं हैं, जिन्हें कल्याणी के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर उनमें से सबसे अलंकृत और विस्तृत रूप से सुसज्जित है। लक्कुंडी एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र भी है, जैसा कि जिसमें महावीर को समर्पित एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है। ये लक्कुंडी मंदिर जैसे कि कहाँ के लिए बताया जा रहा है? महावीर जी को समर्पित है और ये जैन मंदिर मतलब केंद्र माना जाता है। जैन का एक तरीके से जैन केंद्र है भी ये। अब कर्नाटक है। कर्नाटक जैसा कि भारत का राज्य है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। एंड चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इसरो ने जैसे कि 2023 में। अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहा है इसरो 2027 और 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा इसरो। अब कर्नाटक में जैसे बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में ही 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कर्नाटक के बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया था। पट्टुकल नृत्य उत्सव यही मनाया जाता है। यक्षगान यहाँ का ही लोक नृत्य है। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान NCNP किस राज्य में स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
हाल ही में हुई जनगणना से पता चला है कि मुंबई में जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, कम से कम 54 तेंदुओं का एक घर है ये, और जो दिखाता है कि वन्य जीव शहरी जीवन के साथ में कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। एंड जैसा कि SGNP महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तरी भाग में बोरेवली में के पास एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह ठाणे जिले के और मुंबई उपनगरीय जिले में दोनों में फैला हुआ है। पहले इसे कृष्णा नगरी मतलब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। इसका नाम बदलकर 1974 में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और बाद में संजय गांधी के नाम में कर दिया गया है। पहले इसे अब कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। इसका नाम बदल करके 1974 में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और बाद में संजय गांधी के सम्मान में ये 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये 103 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जो दुनिया के किसी भी शहर के सबसे बड़े पार्कों में से एक बनाता है। ये पार्क में प्राचीन कनेरी गुफाएं हैं जिन्हें पहली और 10वीं शताब्दी CE के बीच में बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं और भी डिटेल्स हैं, जैसा कि पहला AI विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र में स्थापित होगा। 2025 के मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है पूना। भिवंडी छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है यहीं पर। वेब फिजिका सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील जो कि इसको संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है महाराष्ट्र सरकार ने। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन मुंबई में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया है मुंबई ने। भारत ने जैसे कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ मिल करके पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की हुई है। यश राज भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया हुआ है। भारत सरकार ने इंग्लैंड देश के मराठा योद्धा जैसे कि तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन जो 2025 का आयोजित किया गया है, जहां 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस CM है। CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। जैसा कि मुंबई इसकी कैपिटल है, नागपुर भी इसकी कैपिटल है। महाराष्ट्र की बात करें तो कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनने जा रहा है? तो राजस्थान राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर के भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनने जा रहा है। राजस्थान की बात करें जैसा कि अब ये राजस्थान और मध्य प्रदेश पड़ोसी देश मतलब राज्यों में आते हैं। इसे गलियारे का कुल क्षेत्रफल है 17,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 6,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान चीता पुनरुत्पादन परियोजना के तहत मुख्य स्थल है। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश के दूसरे चीता आवास के रूप में चुना गया है। अब राजस्थान के कोटा और बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ जैसे जिले इस गलियारे का हिस्सा हैं। इस परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान मतलब WII से समर्थन मिलता है। ये किया किसके लिए गया है? गलियारा बनाया गया है किसको लेकर के? राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर किया है इसको। ये क्या हुआ है कि जैसे कि जो वहां के वन्य जीव संरक्षण करने के लिए बनाया गया है चीता संरक्षण गलियारा है, कि जिससे क्या होगा कि 2 राज्य हैं, दोनों राज्य मिलकर एक रूट बना रहे हैं कि जैसे कि अगर मान लो जैसे कि ये कुरू नेशनल पार्क से कोई चीता है घूमते घूमते क्या करता है कि अपना रास्ता अगर चाहता है तो वो राजस्थान तक जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से जिले बताए गए हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। इन जिलों में मतलब जो यहाँ का वन्य जीव संरक्षण बना होगा जो यहाँ का नेशनल पार्क उसमें जा सकेंगे। इनको एक बड़ा रूट मिल सकेगा अपना भ्रमण करने के लिए मतलब घूमने के लिए। अभी तक ये मध्य प्रदेश में ही सीमित थे, बट अब क्या है ज्वाइंट हो चुका है जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो दोनों मिल करके मतलब बना चुके हैं लंबा रास्ता पूरे तरीके से इनके लिए वन्य जीवों के लिए ये बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही इस बार 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी की हुई है। यहीं पर अभी यहीं पर 39वां जैसा कि 139वां क्या किया गया है महोत्सव हुआ है खजुराहो महोत्सव, जिसमें टोटल 24 घंटे लगातार वहां के जो नृत्यक होते हैं डांसर उन्होंने डांस करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो कि लगातार 7वीं बार स्वच्छ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला वहां का जिला बन चुका है, मतलब पहला शहर बन गया है मध्य प्रदेश का बात करें।
मध्य प्रदेश ने ही स्वच्छता को लेकर के एक रेल प्रतियोगिता भी शुरू की थी। मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है। यहीं पर अगर बात करें, जैसा कि अब भोपाल इसकी राजधानी है, नासिक मध्य प्रदेश में ही उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पहले एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि क्षिप्रा नदी उज्जैन मतलब जैसे जो मंदिर है महाकाल का, महाकालेश्वर, वो किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है मंदिर। यहीं पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। टोटल 12 नेशनल पार्क जैसा कि यहीं पर पाए जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर, और ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही, और जैसा कि आपको पता है कि अब राजस्थान से इसको जोड़ दिया गया है मध्य प्रदेश को। ऐसे ही अगर जैसे कि यहाँ के सीएम की बात करें तो मंगूभाई छगन पटेल जी हैं यहाँ के सीएम। यहाँ पे मोहन यादव यहाँ के सीएम है, मंगूभाई छगन पटेल जी गवर्नर है। झील भोजताल सागरसाल झील है, भोजताल यहाँ की झील है, किसकी, मध्य प्रदेश की ये झील है। मटकी, कर्म, तितली, ये तीनों लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। राजस्थान की बात करें तो सबसे यहाँ का सांभर महोत्सव जो कि यहाँ का फेमस उत्सव है, एंड सांभर झील भी यहीं पर स्थित है जो खारे पानी की झील कही जाती है। यहीं पर लूनी नदी राजस्थान से ही निकलती है जो कि जाके कच्छ के रण में गायब हो जाती है। राजस्थान में लूनी नदी की बात हो रही है। राजस्थान राजाओं का स्थान जैसा कि कहा जाता है, और जो कि अपना पाकिस्तान से बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में इन्होंने ही अभी जैसे कि राजस्थान में बात करें तो इनके जो भजन लाल शर्मा जी कौन है, सीएम है इस टाइम वर्तमान में राजस्थान के। सांभर झील यहीं पर स्थित है। फतेह सागर पिथौला झील कहाँ पर है, ये राजस्थान में ही स्थित है। लोक नृत्य की बात करें तो कालबेलिया यहाँ का लोक नृत्य है। घूमर ये कहाँ का है, ये भी लोक नृत्य है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के फाइनल में कौन सी टीमें जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी, मतलब इसमें लास्ट लेवल पर खेल रही थी 2 टीमें, तो 2 टीम है जो कि 3 जून 2025 को हुआ है, फाइनल हो चुका है। अब इसका रिजल्ट भी आ चुका है कि कौन सी टीम जीती हुई है। तो अब हम आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड गुजरात टाइटंस के बीच में, ये तीनों के बीच में क्या हो रहा था, ये जो लीग हो रहा था आईपीएल का, लेकिन जीत गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मतलब आरसीबी विनर है, इस बार की विजेता रही है। उप विजेता कौन है, गुजरात टाइटंस रही है विजेता। आईपीएल 2025 की बात कर रहे हैं। 3 जून को इसका फाइनल हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 साल में ये रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी जीती है, इस बार 18 साल में जीती हुई है। मुंबई इंडियंस की बात करें, जैसे कि पहली बार ये भी इत्तेफाक हुआ है कि पहली बार मुंबई इंडियंस इस टीम से बाहर हो चुकी थी, फाइनल में बाहर हो चुकी थी, और बचे कौन थे, आरसीबी एंड गुजरात टाइटंस, ये दोनों खेल रहे थे। अब जैसा कि आईपीएल 2025 ट्रॉफी जीत ली है किसने, रॉयल चैलेंजर्स ने जीती हुई है आरसीबी। अब आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी, 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी पहली बार, और पहली बार 2008 का किसने जीता था, ये जीता हुआ था किसने, राजस्थान ने जीता हुआ था। अब इस बार जैसा कि आरसीबी ने जीता हुआ है, आयोजन कहां पर हुआ था, ये अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजन किया गया था गुजरात के, इसका आईपीएल 2025 का। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित एक जैसे कि नदी है। साबरमती आश्रम सभी को पता ही होगा कि किसने स्थापित किया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था साबरमती आश्रम। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात जो कि जैसा कि गुजरात है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहीं पर स्थित है, जो कि अहमदाबाद में यहीं पर आईपीएल लीग आयोजित किया था गुजरात में ही। गुजरात यहीं पर लोथल, धौलावीरा जो कि कौन से हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल माने जाते हैं, यहाँ के मिले हुए हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में ही और जैसे कि यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, जो बाहर के लोग होंगे, जो बाहर के छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, ये यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने आ सकेंगे, जैसे कि गुजरात राज्य की बात हो रही है गुजरात में। यहीं पर पीएम प्रधानमंत्री जी ने वन तारा का उद्घाटन किया है जामनगर गुजरात में। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति की गठित की थी। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। जैसा कि जैव विविधता दिवस सभी को पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है गुजरात। गुजरात का भवाई लोक नृत्य लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग, गढ़चोला जीआई टैग, अजरक पेंटिंग, माधवपुर घेड मेला, रण उत्सव, भवनाथ मेला, ये सब कहाँ के हैं, ये सब के सब गुजरात राज्य के हैं। अप्रैल 2025 में राज्य की पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए
विशेष परियोजना DRSTI शुरू किया हुआ है। अहमदाबाद की ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख दादी रतन मोहिनी जय का निधन हो चुका है। पोलैंड के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में किसने जीत हासिल की हुई है? तो जीत हासिल कर ली है किसने? कारोल नावाक्री ने। ये पोलैंड के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत हासिल की हुई है। जैसा कि अब 2025 में बता दें तो सिंगापुर के यहीं पर नए बनाए गए हैं प्रधानमंत्री जो दोबारा से बन गए हैं। अब मार्क कार्नी जो कि कहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। 47वें नंबर के अमेरिका के बने थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे इस बार। कौन से? 47वें नंबर के थे। इसी तरह पोलैंड के बन गए हैं 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में तो कारोल नावाक्री बने हुए हैं इसके राष्ट्रपति। भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर अध्यक्षों की हम बात करें तो IWLF जैसे कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें तो मीराबाई चानू इस बार की अध्यक्ष बना दी गई हैं। ACC के मोहसिन नकवी हैं। NPCI की बात करें तो यहीं पर सोहिनी राजवाला कार्यकारी निदेशक नियुक्त की गई हैं। RBI की पूनम गुप्ता जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई हैं। ICAR मांगीलाल जाट जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत के 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष है नियुक्त किया गया है दिनेश माहेश्वरी को। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो कि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं वर्तमान में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल CIFEG के अध्यक्ष हैं जितेंद्र मिश्रा। NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख जो है आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं इकबाल सिंह। और जैसा कि दिल्ली की नई CM भी बनी है अभी तो रेखा गुप्ता बनी हुई। जिसमें जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो गुटेरस जो हैं जून 2025 में UN के बन गए हैं कौन? अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं, चुने गए हैं। अब ये जून 2025 में UN की बात हो रही है। UN की बात करें तो UN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में शहर है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। यहीं पर नासा का हेडक्वार्टर है। जैसा कि IMF और वर्ल्ड बैंक तीनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में स्थित है। अब इसी तरह जैसे UN का न्यूयॉर्क में है तो यूनेस्को का कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जैसा कि पेरिस में है स्थित। कौन है? हेडक्वार्टर की बात हो रही है, पेरिस में है यूनेस्को का। WHO की स्थापना इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कि किससे अलग हो चुका है? ये अलग हो गया है, अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। दूसरे नंबर पर अलग होने वाला देश बन चुका है अर्जेंटीना। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को जैसा कि मनाया जाता है कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ही जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने पहले तो अपने आप को किससे बाहर किया? WHO से, फिर बाहर कर लिया है दूसरे नंबर पर पेरिस जलवायु समझौते से। पेरिस जलवायु समझौता जो कि जलवायु से रिलेटेड होता है, इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी 2015 से पेरिस जलवायु समझौते से। इससे भी अपने आप को बाहर कर लिया है। और अमेरिका ने क्या किया था? सब पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था हाई रेटेड में, मतलब डबल तिबल करके एक तरीके से मान लो 150% इस तरह से टैरिफ लगा रहा था अमेरिका। कुछ भी उल फजुल हरकतें कर रहा था अमेरिका। अब इसका टैरिफ का तो मैटर था ही। अब इसने क्या किया था कि टैरिफ जैसे कि जो टिकटॉक था चाइना का, उस पर भी बैन लगाने की बात कही हुई थी। किसने? अमेरिका की बात हो रही है। लेकिन अमेरिका को जवाब में देते हुए चाइना ने क्या किया कि अपने कोयला और LNG जैसी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया बदले में। जवाब में देते हुए किसने किया है? चाइना ने किया था अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है, रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो रूस और यूक्रेन के बीच में जैसा कि आप सभी को पता है कि युद्ध चल रहा था अभी तक कितने सालों से। तो अब इनमें समझौते की बात आ गई है, शांति वार्ता की बात की जा रही है कि भाई सीज फायर कर लो और शांति वार्ता कर लो। तो दूसरा दौर जैसा कि पहला दौर हो चुका था, अब ये आयोजित हुआ है इस्तांबुल में, दूसरा दौर आयोजित किया गया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रोसकॉसमोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और इन्होंने ही जैसा कि अभी 80 नंबर की विजय दिवस समारोह आयोजित किया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हमारे भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जा पाए थे किसी वजह से, तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह पर गया कौन था? ये गए थे रक्षा मंत्री, मतलब रक्षा जो मंत्री होते ना उनके भी राज्य मंत्री होते हैं, वो थे संजय सेठ। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। रूस ने इनवाइट किया था जैसा कि चाइना को भी इनवाइट किया था एंड भारत को तो किया ही था।
तो ये गए थे हमारी तरफ से प्रेजेंट करने। अब रूस और यूक्रेन की बात करें तो इनका युद्ध बहुत टाइम से चल रहा था। अब इनके बीच में शांति समझौते की बात हुई है। दूसरा दौर है इस्तांबुल में आयोजित किया गया है और 80वां विजय दिवस भी जैसा कि इन्होंने मना लिया है अपना यहीं पर। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? दीव है। दीव यूक्रेन मतलब जैसे कि इसका एक पड़ोसी देश है। और क्या है, इसमें थोड़ा सा मैटर चला था, इनके जो पार्ट होते हैं ना, जैसे कि हमारा अपना देश है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पीओके को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इसी तरह के ये प्रॉब्लम चल रही है रूस और यूक्रेन को लेकर के, मतलब थोड़ा सा पार्ट के जैसे। IEFPA, PFA और सेबी के निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए और अनक्लेम्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए पहला निवेशक जो शिविर है ये शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो पहला निवेशक शिविर शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। किसके लिए है? ये IEPFA के लिए और सेबी के निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जैसा कि पूना शहर है उसी में किया गया। पूना पैक्ट यहीं पर हुआ था, जब किसके बीच में हुआ था? भीमराव अम्बेडकर जी और राजीव, जो कि महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। महाराष्ट्र के बारे में अगर जान ले तो महाराष्ट्र में पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा, जैसा कि अब महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। यहीं पर तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है, जहां 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर मुंबई इसकी राजधानी है। यहीं पर जैसे कि लोक नृत्य होते हैं महाराष्ट्र के, जो कि तमाशा यहाँ का लोक नृत्य है। किसका? महाराष्ट्र का तमाशा लोक नृत्य है। मुंबई जो कि भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कही जाती है, भारत की आर्थिक राजधानी है। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है और आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो ये है मुंबई। इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है मुंबई को। यहाँ महाराष्ट्र में ही अजंता एलोरा की गुफाएं जैसे कि यहीं पर है। अब अजंता एलोरा गुफाएं तो है, यहीं पर गोदावरी नदी जो बहती है किस शहर के किनारे है? ये नासिक शहर के है, क्योंकि यहीं पर नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस बार 2025 में बात करें तो जो ये कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर? नासिक में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 21 जून महोत्सव आने वाला है। किसका? ये योग उत्सव आने वाला है, योग महोत्सव। इसके लिए जो कि 100 दिन पहले ही, जैसे कि जून से 21 जून से आप ऐड कर लो कि 100 दिन पहले ही आयोजित किया गया था। कहाँ पर शुरू हो चुका था? नासिक में योग जो महाकुंभ है शुरू कर दिया गया था, क्योंकि 4 तरफ महाकुंभ होता है। जैसे कि उज्जैन में होता है, महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में होता है, प्रयागराज में जैसे कि होता है संगम है वहां पर होता है। इसी तरह हरिद्वार में भागीरथी नदी के किनारे जो बसा हुआ हरिद्वार शहर है, 4 जगहों पर महाकुंभ होता है। हर 12 साल की बात हो रही है, 12 साल में होता है। इंदिरा गांधी, अगला क्वेश्चन है, ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक नई किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक किताब है, जैसा कि ये लिखी गई है, नई किताब है, 2025 में लिखी गई है। किसके द्वारा? श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखित ये पुस्तक है, जो कि 2025 में प्रकाशित हुई है, जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व और भारत के इतिहास में उनके योगदान पर केंद्रित है। किसके? इंदिरा गांधी जी के केंद्रित है। अब इंदिरा गांधी जी को सभी को पता है कि इनकी हत्या कैसे हुई थी, क्योंकि इनको इनके बॉडीगार्ड जो थे उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। अब जानते हैं अब इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं अभी तक, जो कि जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर के आज तक 2025 तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं रही है। ये एकमात्र पहली और आखिरी अभी तक की कहा जाए तो ये महिला प्रधानमंत्री रही हैं और जिनकी गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। अब जैसा कि हे गाइस, आपकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेली करंट अफेयर्स, जो कि टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप आगे की वीडियोस देख पाएंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। एंड अगर आपको चैनल में जो कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।